हाय बच्चे, नीट 2026 बहुत पास में आ गया है, तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू क्रैक अ गवर्नमेंट कॉलेज। बेसिकली बच्चे, बात ये है कि टाइम बहुत कम है एंड यू कैन नॉट गो विद द कन्वेंशनल वे जिससे तुम पढ़ाई करते हो। कन्वेंशनल तरीका क्या होता है कि पहले हम लेक्चर देख लेंगे, फिर हम नोट्स देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। बेसिकली इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि आपके पास पहली बात तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें डिटेल में एक एक चीज अच्छे से कर सको। इस पूरी अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप डिटेल में लेक्चर देखते हो तो नो डाउट आपको समझ भी आती हैं चीजें, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चैप्टर के 20 लेक्चर देखें और एक एक लेक्चर 1 से 2 घंटे का। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर इट। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे रखना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना चाहिए, एनालिसिस पे रखना चाहिए एंड रेलेवेंसी पे रखना चाहिए। इसको मैं ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। पहली चीज, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से हर साल विदाउट फेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये आप खुद से भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। कोई भी 2020 से 25 का पेपर उठा एंड यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स, समरी हो गई, डायग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गए, इन सब चीजों से पूछा जाता है। बायो के एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं, टेबल्स हैं, डायग्राम्स है, समरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 से 25 के बीच में अगर हम पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो असर्शन रीजंस थे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से बढ़ा दिए गए क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी का बढ़ाने का एक तरीका होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, पेपर अलग अलग टाइप के होते हैं। जो नीट का पेपर है वो एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। इसका मतलब पेपर बहुत ज्यादा टफ ना हो, लेकिन अगर बच्चा स्पीड के साथ फॉलो ना कर पाए तो भी कट ऑफ फ्लक्चुएट कर जाएगी। बहुत बच्चों के पेपर ही छूट जाते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चंस डाल देते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स, जो तुमने देखा है लास्ट फ्यू इयर्स में बढ़ते चले गए। सेकंड चीज, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और तुम्हें पता है ये दोनों चीजें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। जो मैं समरी तुम्हें बता रहा हूँ ना, समरी की लाइंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन्ड है जो पूरे चैप्टर में नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए ही जो मेरी पूरी टीम है एम्स दिल्ली की, जहाँ 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये सब लोग तुम्हें लास्ट के 2 मंथ्स के लिए पर्सनली गाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो नीचे तुम्हें पिंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का। बच्चों एक चीज याद रखना, इट इज नॉट फॉर एवरीवन। हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट डू दिस कि आपने वो ज्वाइन कर लिया बट देन यू आर डूइंग व्हाटएवर यू वांट। क्योंकि मेंटोरशिप अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको हम ऐसे बड़े बड़े टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट दे आर टेलिंग यू टू फॉलो। अब ऐसा नहीं होगा कि 100 बच्चों को उन्होंने सेम ही चीज बोल दी फॉलो करने के लिए। हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हो, बेसिकली देखो, बच्चे को गाइड करने और टारगेट देने के पीछे जो पूरा मैट्रिक्स है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखा जाता है कि बच्चा कौन से टाइप का कैंडिडेट है। बच्चा ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर है, क्लास 12th का स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है, कैसे टाइप का स्टूडेंट है। सेकंड देखा जाता है बच्चा स्टैंड कहाँ पे करता है। बच्चा बिल्कुल जीरो पे है, बच्चा 400 से 500 नंबर के बीच में है, बच्चा 500 से 600 नंबर के बीच में है, बच्चे के 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कहाँ पे है। थर्ड चीज देखी जाती है बच्चे का सेफ स्कोर क्या है और आइडियल स्कोर क्या है। आइडियल स्कोर जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाने के लिए जरूरी है। सेफ स्कोर वो होता है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हमेशा हमने ये देखा है कि भाई पहला स्टेप होना चाहिए कि एटलीस्ट सेफ स्कोर तक पहुंच जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाओ, है ना। एम्स तक जाने का तो हम ट्राई करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज तो सिक्योर कर ही ले। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर देखा जाता है सब्जेक्ट वाइज बच्चे का क्या वीक है और क्या स्ट्रांग है। अगर बायो वीक है तो दिक्कत की बात है क्योंकि बायो अलोन 360 मार्क्स की है। इसके बाद देखा जाता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और एनटीए जहां से सवाल पूछता है क्या वो बच्चे की कवर्ड है या नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए हर बच्चे के लिए टेलर मेड डेली के टारगेट्स एंड टाइम टेबल सेट किए जाते हैं। तो जब आप मेंटोरशिप ज्वाइन करोगे, देखा जाएगा आप कौन सी कैटेगरी में लैंड इन करते हो, आप ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो, क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। उसके बाद आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे, आपको डेली टाइम टेबल दिए जाएंगे, डेली इंटरैक्टिव लाइव सेशन होंगे, डेली डाउट सेशन होंगे और ये सारे सेशन एम्स के टॉपर लेने वाले हैं। रेगुलरली मेरे साथ आपके सेशन होंगे तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप इन सारे सेशंस में लाइव आके पूछ सकते हैं। तो लाइव इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। ये पूरी मेंटोरशिप हमारे ऐप के अंदर ही चल
चलने वाली है, कुछ भी ऐप के बाहर नहीं होगा। तो ना ही आपकी कोई पर्सनल डिटेल, सोशल मीडिया, फ़ोन नंबर, ईमेल कुछ भी किसी भी मेंटर के पास जाएगा, ना ही किसी मेंटर का आपके पास आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फीमेल मेंटर्स भी हैं एंड बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेंटरशिप जॉइन करती हैं एंड आई डोंट वांट किसी का नंबर कहीं भी जाए। वी मेंटेन प्रोफेशनलिज्म हियर, सब कुछ ऐप के अंदर होता है, कोई भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी चीज़ नहीं होती है। अनदर थिंग, जो भी इंटरैक्शन होता है, जो भी टारगेट्स दिए, लाइव सेशन दिए, चैट ग्रुप में बात हुई, सब कुछ हमारे सर्वर्स में हिस्ट्री में सेव्ड रहता है। तो आप, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटर कोई भी कभी भी जाके देख सकते हो क्या इंटरेक्शन कब हुआ या क्या टारगेट कब दिया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी कहीं और नहीं होती है। बहुत सारी मेंटरशिप्स आपने देखी होंगी और मेंटरशिप एक एक्चुअली बहुत गलत शब्द हो गया है क्योंकि मार्केट में इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो गई है। समझ पा रहे हो? मेंटरशिप अब बहुत खराब हो गया है क्योंकि हर दूसरा बंदा जो एमबीबीएस में आता है अपनी मेंटरशिप निकाल देता है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर टीम फॉर इट, दे डोंट हैव एनीवन टू गाइड देम फॉर इट। अब एक बात बताओ, एक आदमी 100-200 बच्चों को कैसे गाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो यू नीड अ प्रॉपर टीम फॉर दैट। तभी मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई जहां 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है एंड 400 से ज्यादा मेंटर्स है फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स एंड दे आर ऑल हेयर एट वन प्लेस टू गाइड यू। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। और तुम्हें इन सब का इंट्रोडक्शन चाहिए या लास्ट ईयर का प्रूफ चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए तो नीचे पिन कमेंट में मिलेगा, तो जाके वो भी देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, दिस इज नॉट लाइक एनी अदर मेंटोरशिप। यहाँ वो नहीं होता है कि बस गूगल मीट का लिंक दे दिया, 100 बच्चों के बाद कोई जुड़ ही नहीं पा रहा है, या रात को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में हमारी मेंटोरशिप चल रही है, या टेलीग्राम पे लाइव लेके मेंटोरशिप चल रही है, या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके टारगेट दे दिए। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। डेली इंटरेक्शन ऐप के अंदर प्रॉपरली शेड्यूल्ड सेशंस होते हैं, पहले ही आपको पता होगा कब सेशन लिया जाएगा, किसके थ्रू लिया जाएगा। सारे सेशन एम्स के टॉपर लेंगे, इस तरीके से रहता है। दैट बीइंग सेड, हमारे पास इनटेक्स की सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेड मेंटोर्स विद अस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ जल्दी जाके ज्वाइन करो। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि ये लिंक बहुत टाइम तक एक्टिव रहने वाला है बिकॉज जैसी सीट्स फिल हो जाती हैं वी विल क्लोज दिस, राइट। तो जैसे ही सीट्स बंद हो जाती हैं आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए। ये तो मेंटोरशिप का इन्हें बता दिया, बाकी वो बच्चे जो मेंटोरशिप ज्वाइन नहीं करने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बच्चे, लास्ट का समय है, पैनिक हो रहा है, आई अंडरस्टैंड। प्लीज़ एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स जो मैंने बताई उन पे फोकस करो। पीवाईक्यू लास्ट 30 साल के करने के बजाय पहले 3 इयर्स के करो, फिर 5 इयर्स के करो, फिर 10 इयर्स के करना, फिर 30 पे जम जाना। एंड पीवाईक्यू करने के लिए गो ईयर वाइज, चैप्टर वाइज मत जाओ। चैप्टर वाइज में फ्लो में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब जंबल्ड आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे। जेई मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लगाने आपको। पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आप पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उसके क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद गो फॉर जेई मेंस। जेई मेन से क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन के लिए जो 7, 8, 10, 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं उनको क्यों मिस कर रहे हो, राइट। सो गो वेटेज वाइज। एक चीज और, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्लीज कंप्लीट कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों, वहां से तुम्हें अगेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर 33 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड 36 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से एज इट इज आया था, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। बाकी एक चीज याद रखो बच्चों, आपका फर्स्ट स्टेप शुड नॉट बी क्रैकिंग एम्स, आपका फर्स्ट स्टेप शुड बी एटलीस्ट गेट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज की रेंज। अगर आपके पास 2 महीने हैं एंड अगर आप 1 मार्च से भी अच्छे से चालू करते हो, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 15 मार्च तक आप 550-600 क्रॉस कर रहे हो। इफ यू डू दिस यू कैन क्रैक एम्स, इफ यू डोंट डू दिस तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मुश्किल पड़ सकता है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक आई सेड, द मेंटोरशिप प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू फील कि आप खुद से करने में सक्षम है, आपको खुद से अपनी प्रिपरेशन करनी है, यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं भैया आई नीड अ गाइडेंस, आई नीड टू इंटरैक्ट डेली, डेली मोटिवेट करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो यू कैन ज्वाइन इट। मेंटोरशिप 2500 रुपीज की होगी फॉर द 2 मंथ्स, जब तक वो चलेगी। आई नो इट्स नॉट चीप बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव आइदर, क्योंकि 2 महीने के 2000-2500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। कंसिडरिंग डेली इंटरेक्शन है, डेली सब कुछ होगा। जल्दी जाओ, ज्वाइन करो।